अरे मनस्वी संभवी बोलो। आ गया था सर। आ गया था। तुम लोग ट्राई कर रहे हो क्वेश्चन? लॉज ऑफ मोशन ट्राई किए? एससीबी लॉज ऑफ मोशन हाँ सर। क्या है, क्या स्थिति है, होता है? सर अभी थोड़े से ही किया है। काय रे, इतना धीरे धीरे काम कर रहे हो, तो धीरे धीरे पढ़ा रहे हो तुम लोग, काम भी धीरे धीरे कर रहे हो, थोड़ा सा किया क्यों? लॉज ऑफ मोशन में ऐसे सर 35 क्वेश्चन। एग्जाम्स चल रहे हैं ना अभी स्कूल में। अच्छा बोलो, कोई डाउट है तो बोलो, लॉज ऑफ मोशन में कोई डाउट है तो बोलो। ये एक नया क्वेश्चन है, ठीक है। ये ब्लॉक है जिसका मास m है, ये फ्रिक्शन का ही क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एक नया चीज अपने को सीखना है। ठीक है, देखो, ब्लॉक है जिसका मास m है, इट इज पुल्ड बाय ए फोर्स F। हमें बताना है कि थीटा वेरिएबल हो सकता है, ग्राउंड और इसके बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। तो थीटा को वेरी करे तो मिनिमम फोर्स कितना लगाएं कि ये ब्लॉक चलना स्टार्ट करे, है ना। तो इसको क्या करेंगे, समझ में आया क्वेश्चन? ये थीटा का वैल्यू हमें जो मन करे, हम हॉरिजॉन्टल भी लगा सकते हैं, 45 डिग्री पे भी लगा सकते हैं, 37 डिग्री पे भी लगा सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि फोर्स मिनिमम लगाना है, ठीक है, कम से कम फोर्स लगाना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो कि ये जो फोर्स है इसका दो कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। जब हम इस ब्लॉक को ऐसे खींचेंगे ना, तो देखो क्या क्या आएगा, इस फोर्स का दो कंपोनेंट आएगा, एक हो जाएगा F cos थीटा और एक फोर्स हो जाएगा वर्टिकल F sin थीटा, ठीक है। हाँ सर। वेट नीचे एक्ट करेगा mg और एक नॉर्मल रिएक्शन है, और क्योंकि ये आगे जाना चाहेगा तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे, ये फ्रिक्शन, ठीक है। अब इसको चलाना है तो क्वेश्चन ये है कि कम से कम फोर्स लगाना है। देखो कम से कम फोर्स कैसे लगाए, चलाने के लिए कम से कम ये हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है ये फ्रिक्शन से क्या होना चाहिए, F cos थीटा मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू फ्रिक्शन, तभी आगे चलेगा। अगर F cos हाँ सर। फोर्स इस फ्रिक्शन से बड़ा नहीं होगा तो ये आगे नहीं चलेगा। सो F cos थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन क्या होगा मैक्सिमम, फ्रिक्शन जो होता है म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन के लिए हम लिख सकते हैं, क्योंकि वर्टिकल फोर्स इस पे क्या रहेगा, बैलेंस, क्योंकि ऊपर तो उठ नहीं रहा, तो हम लिखेंगे n प्लस F sin थीटा इज इक्वल टू mg, ठीक है। सो फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू टाइम्स n, n का मतलब हो गया mg माइनस F sin थीटा, सही है। फ्रिक्शन का वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, तो ये हो जाएगा F cos थीटा मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मतलब म्यू mg माइनस म्यू इंटू एफ इंटू साइन थीटा। देखो तो सही है, अरे ठीक है, ये फ्रिक्शन का वैल्यू ठीक है, हाँ ना बोला करो, फिर न चिल्ला, हाँ सर। ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे F cos थीटा मस्ट बी, और ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो टर्म है इसको इधर ले आए, तो ये हो जाएगा F cos थीटा प्लस म्यू F sin थीटा मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू म्यू mg, ठीक है। सो यहाँ से F का वैल्यू आ जाएगा, कॉमन ले लो, F इंटू कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू म्यू mg, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो F का वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू हो जाएगा म्यू mg बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ठीक है। ये F का वैल्यू। अब देखो म्यू कांस्टेंट, m कांस्टेंट, g कांस्टेंट, ठीक है। तो डिनोमिनेटर क्या हो गया, कांस्टेंट, डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे सीखने वाली बात ये है कि जब भी कभी ऐसा एक्सप्रेशन हो, ठीक है, जैसे मान लो कभी हमने एक्सप्रेशन लिखा, ठीक है, एक्सप्रेशन हमने लिखा a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, ठीक है। अगर ये एक्सप्रेशन है मान लो y, तो इस y का वैल्यू जो मिनिमम होता है या मैक्सिमम होता है, y का मैक्सिमम वैल्यू होता है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और y का मिनिमम वैल्यू जो होता है माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया? ये y का वैल्यू अगर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा है, तो अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू बोलोगे तो मैक्सिमम वैल्यू इतना होगा, और अगर मिनिमम का बात करें तो मिनिमम वैल्यू इतना, ठीक है।
तो इसको ये तुमको याद रखना, ये ट्रिग्नोमेट्री में तुम लोग आगे पढ़ोगे मैथ्स में, ठीक है, बट अभी तुमको ये थोड़ा ध्यान रखना, इसको चाहो तो लिख सकते हो। अब देखो इसको और इसको कंपेयर कर, तो हमारे पास a के जगह पे क्या है म्यू और b के जगह पे क्या है 1 है ना। देखो इस एक्सप्रेशन को इससे कंपेयर करना है, सो गए कि जिंदा हो, ठीक है, इस दोनों को कंपेयर करना है। तो यहाँ पे a बराबर क्या हो गया म्यू, a बराबर है म्यू और b बराबर क्या है 1, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम देखो, अब यहाँ पर ये जो हमारा एक्सप्रेशन है f, ये मिनिमम तब होगा जब ये टर्म क्या होगा मैक्सिमम। सो f मिनिमम वैल्यू हम जब लिखेंगे तो मिनिमम तब होगा म्यू mg बाई ये वाला टर्म मिनिमम हो, ये मिनिमम कितना होता है, सॉरी ये मैक्सिमम हो, ये मैक्सिमम कितना होता है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब म्यू स्क्वायर प्लस 1। समझ में आया? सो मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स नीडेड, समझ में आया क्या, क्योंकि ए का वैल्यू म्यू है और बी का वैल्यू 1 है। सो कम से कम जो फोर्स लगाना पड़ेगा इस ब्लॉक को चलाने के लिए वो हो जाएगा म्यू mg बाय रूट ओवर म्यू स्क्वायर प्लस 1। समझ में आया क्या? हाँ सर। कम से कम इतना फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके ये ब्लॉक चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। समझ गए? अरे ये समझ में आया क्या? हाँ सर। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब थोड़ा भारी क्वेश्चन लेंगे आज, क्योंकि लॉज ऑफ मोशन अब बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है, 1 या 2 क्लास में खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज हम ये सब क्वेश्चन करा देंगे। देखो ये ब्लॉक नंबर 1 है, 2 ब्लॉक है, ठीक है, पहला ब्लॉक ए है और दूसरा ब्लॉक ये है, दोनों एक ऐसे तिरछे धागे से बंधा हुआ, दिस इज थ्रेड। समझ में? स्ट्रिंग है या धागा बोलो जो भी है, मासलेस है, ऐसे बंधा हुआ है, ठीक। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जमीन के साथ कितना है 0.2 और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है 0.4, ठीक है। और तुम्हें एक फोर्स लगा के इसको चलाना, तुम्हें बताना है कि F का वैल्यू क्या हो कि ये दोनों ब्लॉक जस्ट चलना स्टार्ट कर दे। क्वेश्चन क्लियर है? इतना फोर्स लगाना है कि ये दोनों ब्लॉक चलना स्टार्ट कर दे। क्वेश्चन समझ गए? बोलो रे, क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, बोलो। हम बताएं या तुम लोग ट्राई करोगे? बोलो, करो ट्राई, या हम बता देते तुम लोग दूसरा क्वेश्चन करना, ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन बना देंगे वो तुम लोग करना, पहले इसको समझ लो, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन तुम लोग को देंगे, पहले हम इसको समझाते 2 ब्लॉक का। देखो क्या करो, जब ये 2 ब्लॉक है तो पहला फिगर हम फर्स्ट ब्लॉक का बनाते हैं, ये ब्लॉक को काट के अलग करते हैं, ए ब्लॉक, ठीक है। देखो रे क्या करेंगे, ए ब्लॉक को, और ये हमारा हो गया बी ब्लॉक, ये एंगल 37, ये एंगल भी 37 डिग्री। मानसवी समझ में आ रहा है? मानसवी? यस सर। ये ए ब्लॉक है हमारा, ठीक है, ये ए ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स लगेगा, एक तो इसका वेट लगेगा 50 न्यूटन, एक यहाँ पे नॉर्मल लगेगा Na, ठीक है, एक धागा है तो धागा इसको किधर खींचेगा, टी से इधर खींचेगा, तो टेंशन का एक कंपोनेंट हो जाएगा T cos 37 और टेंशन का एक वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा T sin 37। देखो इस टेंशन का 2 कंपोनेंट होगा ना, एक इधर और एक वर्टिकल, ठीक है, ठीक है। हाँ सर। अगर ये आगे चलता है तो इसके ऊपर एक फ्रिक्शन F1, और कोई फोर्स लगेगा नहीं लगेगा। ये ए ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम है। इसी तरह से ये बी ब्लॉक का बनाते हैं। बी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम में जो हमें बनेगा, ये फोर्स जो हम लगा रहे हैं हॉरिजॉन्टल लगा रहे हैं, ये सारा डायग्राम बनाना पड़ेगा तभी सॉल्व होगा। एक इसका वेट लगेगा 100 न्यूटन, एक इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ND, ठीक है, एक इस पे टेंशन अगर देखें यहाँ पर तो टेंशन किधर होगा, इधर, ठीक है, तो एक टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इधर और एक वर्टिकल होगा नीचे, ये हो जाएगा T cos 37 इसका पेयर, और एक ये ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे इसका पेयर, दिस इज T sin 37। सही है? जो भी स्टेप समझ में नहीं होता, और क्योंकि आगे चलने का कोशिश करेगा तो यहाँ एक फ्रिक्शन लगेगा F2। दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस ब्लॉक 2। समझ गए?
अब इसके बाद करना क्या है, इसके बाद हमें ये देखना है कि ये चलने के कंडीशन में है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स ये और ये बराबर होगा तभी चलेगा। तो t cos 37 डिग्री मस्ट बी इक्वल टू F1। और यहां से अगर बात करेंगे तो F0, ये F0 है और पीछे एक फोर्स और एक फोर्स, दो फोर्स, F0 इज इक्वल टू t cos 37 डिग्री प्लस F2, पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, ठीक है। तीसरा इक्वेशन क्या होगा कि इसका वर्टिकल फोर्स यहाँ पे लिख देंगे Na प्लस t sin 37 डिग्री मस्ट बी इक्वल टू 50। देखो तो वर्टिकल फोर्स बैलेंस कर दें ए पे, सही। हाँ सर। तीसरा चीज हमें ये भी पता है कि F1 इज इक्वल टू μ1 टाइम्स Na, ठीक है। और यहाँ पर अगर बैलेंस करेंगे तो ये हमें पता है F2 इज इक्वल टू μ2 टाइम्स N2, ठीक है। F2 जो होगा इसके नॉर्मल डायरेक्शन के प्रोपोर्शनल होगा, और इस पे वर्टिकल फोर्स अगर बैलेंस करेंगे तो NB जो हमारा होगा, इट इज वर्टिकल अपवर्ड फोर्स सिर्फ NB है, और ये फोर्स डाउनवर्ड है। सो इट इज 100 प्लस t sin 37 डिग्री। ये तीन इक्वेशन इधर बना और तीन इक्वेशन इधर बना, सही। अब μ1 देखो, m1 10 है, सॉरी 5 है, 10 है, 0.2 है, 0.4, अब सब वैल्यू रख दोगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा। देखो तो यहाँ पर F1 हमारा हो गया, F1 इज इक्वल टू म्यू कितना है 0.2 टाइम्स N1 मतलब 50 माइनस टी साइन 37 डिग्री, सही है। इस F1 का वैल्यू इसमें रखना है, तो ये हो जाएगा t cos 37 डिग्री इज इक्वल टू F1 मतलब 0.2 इंटू 50 माइनस 0.2 इंटू टी इंटू साइन 37 डिग्री। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो t का वैल्यू निकल जाएगा, अरे t का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। और t का वैल्यू अगर निकल गया, टेंशन निकल गया, ठीक है। अगर t का वैल्यू निकल गया, t का वैल्यू जरा निकाल के बताओ तो कितना है, टेल मी व्हाट इज दिस t। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, cos 37 4/5 और sin 37 3/5। t का वैल्यू जरा कैलकुलेट करके बताओ तो कितना आता, फिर हम बाकी f का वैल्यू बताएं। 250/17 आ रहा है। 250/23 आ रहा है। अरे इसमें फाइट हो गया रे, t का वैल्यू दो आंसर आ गया रे। 250/23 एक बोल रही है और एक बोल रही है 250/17। अब हम किसका सही माने, हम तो सॉल्व किए नहीं, चेक करो रे। अरे इसको सॉल्व करके t का वैल्यू, हाँ सर 23। t 23 आ रहा है, मतलब ये 17 गलत है, मिटा दें ये वाला। हाँ 23 आ रहा है, देखो यहाँ 23 करें। अब इसके बाद चलते हैं इस तरफ, ठीक है। इस तरफ आ जाओ, टी का वैल्यू निकल गया ना, टी का वैल्यू निकल गया तो आराम करना है। इसके बाद इधर आना, F0 इज इक्वल टू टी cos 37 प्लस F2 का वैल्यू यहाँ रखे, कितना आ गया। NB का वैल्यू कितना है, इतना, और μ2 कितना है 0.4, NB कितना है 100, और NB का वैल्यू यहाँ ला के रख रहे हैं 100 प्लस t साइन 37 डिग्री। सो F0 का वैल्यू हो जाएगा t cos 37 डिग्री प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर दिए प्लस 0.4 t साइन 37 डिग्री। अब ये t का वैल्यू तुम्हारा नोन है, देखो इसमें एक ही अननोन है t का वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो F0 आ जाएगा, और ये F0 जो होगा दिस इज द मिनिमम फोर्स टू पुल दिस टू ब्लॉक। समझ में आया क्या, t अगर निकल गया तो यहाँ पुट कर देंगे, आ जाएगा, समझ गए। हाँ सर। अच्छा ठीक है, टी का वैल्यू रखना है और आराम से आ जाएगा। चेक करो सभी लोग, आ गया, बात समझ में आ गया क्या, अरे बात समझ में आ गया, ठीक है आगे बढ़े। ठीक है, ये टी का वैल्यू यहाँ रख के सॉल्व कर लेना, इसको उतार लो। क्वेश्चन समझ में आ गया कि दिक्कत है, सर आ गया। आ गया, वेरी गुड। आ ठीक है, गया सर। अब हम थोड़ा एक दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, ये आसान है, ज्यादा भारी नहीं है। थोड़ा पहले हम देखो क्वेश्चन तुम्हारे सामने, ये एक ए ब्लॉक है, 3 ब्लॉक है ऐसे बंधा हुआ है, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक और सी ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पर μ1 है 0.2, यहाँ भी 0.2, और ये ब्लॉक ऐसे 0.5 kg का टंगा हुआ, सही। इसमें पहला क्वेश्चन है
एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg ब्लॉक, ये 1 kg ब्लॉक जो दोनों है इसका एक्सेलरेशन क्या होगा पहला। दूसरा टेंशन इन द स्ट्रिंग, यहाँ पर टेंशन मान लेते हैं T1, इस धागे में टेंशन T1, द टेंशन इन द स्ट्रिंग दिस इज T2। ठीक है, हमें बताना है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक क्या होगा, T1 क्या होगा और T2 क्या होगा। ये 3 क्वेश्चन है इसमें, और G का वैल्यू 10 मान लेना, सही। G का वैल्यू 10 मान के सॉल्व करना है। देखो कांस्टेंट ये है कि A B C ब्लॉक तीनों साथ ही चलेगा, ये अगर नीचे A से जाएगा तो ये आगे A से चलेगा और ये भी A से चलेगा, सही है। हाँ सर। ठीक है, सर A 10/3 आ रहा है। ये आ रहा है 10/3, और कोई कर भी रहा है, एक आंसर ये बोल रही है जानवी 10/3, A इज इक्वल टू, ठीक है। देखो क्या करेंगे, पहले ए ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ये ए हुआ, देखते जाओ, इधर टेंशन T1, इसका वेट हो जाएगा 10 न्यूटन हो जाएगा ना mg, और एक हो जाएगा नॉर्मल N1, और फ्रिक्शन इस पे लगेगा F1, सही है। ये ए ब्लॉक का डायग्राम। इसी तरह से बी ब्लॉक का डायग्राम इधर बना लेते हैं। बी ब्लॉक पे इधर लगेगा T2, देखो इधर टेंशन है T2 दूसरे धागे में, इधर धागा है, इधर टेंशन लगेगा कितना T1, सही है। एक का वेट एक्ट करेगा 10 न्यूटन mg, और एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा N2, और एक यहाँ फ्रिक्शन लगेगा F2, ये दूसरे बी का हो गया। इसी तरह से सी ब्लॉक का बात करते हैं, तो सी ब्लॉक हमारा कैसा है, टंगा हुआ ऐसा, ठीक है। तो सी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पर हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इसका वेट हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा 5 न्यूटन, और इधर टेंशन हो जाएगा T2। ये ए बी सी तीनों का डायग्राम हो गया, बराबर है। अब इसके बाद क्या करना है कि अगर इसका एक्सेलरेशन हम बोले कि A, तो इसका एक्सेलरेशन भी A और इसका एक्सेलरेशन भी A, तीनों का बराबर रहेगा। इसका पहला इक्वेशन बनेगा T1 माइनस F1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए, क्योंकि इसका मास 1 है, और N1 मस्ट बी इक्वल टू 10, सही है, एंड F1 मस्ट बी इक्वल टू म्यू टाइम्स N1, समझ गए। तो यहाँ से F1 का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, म्यू कितना है 0.2, N1 कितना है 10, ये हो गया 2 न्यूटन, सही। हाँ सर। यहाँ पे रख दो, तो पहला इक्वेशन हमारा बन जाएगा T1 माइनस 2 इज इक्वल टू A, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इसी तरह से इस ब्लॉक का बात करते हैं, यहाँ लिखेंगे T2 माइनस T1, देखो T2 आगे लग रहा है, T1 पीछे लग रहा है, और F2 भी पीछे लग रहा है, माइनस F2 इज इक्वल टू 1 है, इसका भी मास 1 है B का, ठीक है, ये इक्वेशन। इसके बाद लिखेंगे F2 इज इक्वल टू म्यू 2 टाइम्स N2, ये हो जाएगा म्यू 2 0.2 और N2 10, N2 का वैल्यू 10 ही रहेगा, सही है। सो F2 हमारा हो जाएगा, सही, यहाँ पे रख देते हैं। सो यहाँ से आ जाएगा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 2 प्लस A, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। समझ में आया क्या, ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन, ये तीसरा इक्वेशन ये देगा, इसका इक्वेशन बनेगा 5 माइनस T2, ये नीचे जा रहा 5 माइनस T2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए, क्योंकि इसका मास 0.5 kg है, मतलब 1/2 kg है, सही है। तो यहाँ से आ जाएगा, सही है, T2 इज इक्वल टू 10 माइनस ए, ये सही है रे, ये 10 हो जाएगा, ये 2 T2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, तो T2 हो जाएगा, ठीक है, दिस बाय 2। T2 का वैल्यू देखो सही है, ये वाला तीसरा इक्वेशन चेक करो, पहला दूसरा और तीसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन ए, बाकी लोग सब सो गए का रे, ताहा समझ में आ रहा है रे। अब देखो इसके बाद क्या करना है, ये T1 है, T1 का वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं T1 इज इक्वल टू 2 प्लस ए, यहाँ से T2 का वैल्यू हमें पता है, इट इज 10 माइनस A/2, ये T1 का वैल्यू यहाँ रख दो, तो ये हो जाएगा 10 माइनस A/2, ये T2, और T1 कितना है माइनस 2 प्लस ए इज इक्वल टू 2 प्लस ए, सही है। ये हो जाएगा 10 माइनस A/2 इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ तो 4 प्लस 2a, ठीक है। इसको क्रॉस अरे कहाँ चला गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10 माइनस a इज इक्वल टू 8 प्लस 4a,
इसको इधर ले आओ, 5a इज इक्वल टू ये 8 माइनस 10 क्या हो जाएगा 2, सो a हो जाएगा 2 बाई, अबे सही, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन हो गया, चेक करो रे। और इसी तरह से a का वैल्यू 2/5 है तो t1 हमारा हो जाएगा 2 प्लस a मतलब 2/5, ये 10, 12/5, सो t1 इज 12/5 न्यूटन, ये हो गया 2/5, सही। और t1 अगर पता है यहाँ पुट कर देंगे तो इससे t2 निकल जाएगा। समझ में आया क्या? हाँ सर। बोलो रे, तुम लोग ट्राई करते नहीं हो आजकल? आगे देख लो, किसी स्टेप में डाउट है बता दो। ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या, या फिर से करें? अरे फिर से करें या समझ गए हो? सर आप हाँ सर। सही है, तो इसको सॉल्व कर लेना, आ गया आंसर। समझ में आ गया, सबका गलत हुआ रे? ठीक है, ये तुम्हारे सामने एक दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एससीबी का है, ठीक है, एससी वर्मा का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ो और सोचो, निकाल लो, क्योंकि अब क्वेश्चन तुमको करना है, बस इसमें कुछ ऐसा बचा नहीं कि तुमको कुछ हम बड़ा चीज बताए। फ्रिक्शन तो बस लॉज ऑफ मोशन का ही पार्ट है ना, लॉज ऑफ मोशन तो अपन बहुत आराम से पढ़े, जिसमें एक एडिशनल फोर्स लग गया। बस एक धागा यहाँ से चल के यहाँ तक एक ही धागा है, ये प्लैंक है, इसके ऊपर एक आदमी खड़ा है, ये खींच रहा है इसको नीचे और प्लैंक को चलाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें बताना है फाइंड द मैक्सिमम फोर्स दैट मैन कैन एक्सर्ट सच दैट द बोर्ड, ये जो बोर्ड है ये रेस्ट पे रहे, चले नहीं। ज्यादा से ज्यादा कितना फोर्स लगाए कि ये बोर्ड रुका रहे, चले नहीं। क्वेश्चन समझ गए? जिया, मनस्वी, ता, बोलो रे, कुछ तुम लोग बोलते ही नहीं हो। इस आदमी का सबसे पहले क्या करेंगे, इतना फोर्स लगाना है कि ये ब्लॉक चलना स्टार्ट करे। ये एससी वर्मा का क्वेश्चन हमने लिया है। हम क्या करेंगे, इस आदमी का एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और इस प्लैंक का एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, पहला ये, दूसरा ये। तो ये जब डायग्राम बनाएंगे तो देखो क्या क्या फोर्स दिखेगा। ये आदमी रहा, ठीक है, ये आदमी है, इसके उसका हाथ से ऐसे धागा खींच रहा तो यहाँ पे एक टेंशन रहेगा, ये टेंशन टी, यही फोर्स ये आदमी लगा रहा होगा। ये आदमी इसको एफ से खींचेगा तो ऊपर फोर्स एफ रहेगा, मतलब टेंशन जो हो गया एफ के बराबर। धागे को हम जितना तेज खींचेंगे उतना ही धागा फोर्स लगाएगा ना, अरे हाँ ना। सो आदमी जो फोर्स लगा रहा है वो क्या हुआ, टेंशन, तो इसको ऊपर खींचेगा टेंशन। इस आदमी का वेट हो गया कितना, कैपिटल mg, और एक यहाँ पे पैर पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा n1, सही। और क्योंकि आदमी ने ऊपर जा रहा तो रुका हुआ है, सो f प्लस n1 मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल mg, सही है? देखो तो सही है। हाँ सर। यस सर। ये दूसरा ब्लॉक हुआ, ठीक है। इसका अगर हम बात करें तो यहाँ पे धागा, तो यहाँ पे टेंशन T और T बराबर F भी है। दूसरा इसका खुद का अपना वेट mg, इसका पैर के ऊपर ये नॉर्मल लगा रहा है n1, तो ये भी यहाँ से नॉर्मल लगाता होगा n1। ये जितना फोर्स पैर नीचे लगाएगा उतना ही ये ऊपर लगाएगा, सही है। इस पे n1 ऊपर लगा पैर पे, इसके ऊपर n1 इधर। जमीन एक फोर्स लगाएगा यहाँ से n2, ये जमीन जो है ये फोर्स लगाएगा यहाँ पे n2, सही। और क्योंकि आगे चलना चाहेगा तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन लगेगा F2, सही है। बस ये चल नहीं रहा है, चलने वाला, क्योंकि जस्ट ये चलने वाला है तो हॉरिजॉन्टल फोर्स मतलब F बराबर F2, सही है। चलेगा तो ये वाला टेंशन F2 के बराबर होगा ना। और दूसरा वर्टिकल फोर्स बैलेंस कर दे, सो N2 मस्ट बी इक्वल टू N प्लस स्मॉल m इंटू जी, सही है, ठीक है। यहाँ पे रख देते हैं और F2 क्या हो जाएगा, F2 इज इक्वल टू म्यू टाइम्स N2। ये यहाँ पे F का वैल्यू हो गया, दैट इज म्यू टाइम्स N2, N2 मतलब N1 प्लस mg, ठीक है। और यहाँ से N1 का वैल्यू हम बोल सकते हैं F माइनस कैपिटल mg, बोल सकते हैं ना। इस वाले इक्वेशन से N1 का वैल्यू इतना बोल सकते हैं, रख देते हैं। सो ये हो जाएगा, यहाँ पर रख देते हैं, सो F इज इक्वल टू म्यू टाइम्स N1, N1 मतलब F माइनस कैपिटल mg, ठीक है। अरे सही है, यस सर। ठीक है सर mg माइनस f होगा। अरे गलती लिख दी है, N1 इज इक्वल टू mg माइनस f होगा, यहाँ उल्टा लिख गया, आधे दिख रहा था ना इसलिए गलत लिख दिया। यहाँ पे N1 का वैल्यू हो जाएगा कैपिटल mg माइनस
एफ, है ना, ये होगा। यहाँ पे n1 का वैल्यू रखेंगे, ठीक है, ये n1 का वैल्यू यहाँ पे होगा, उल्टा लिख दिया ना, ये कैपिटल mg है ना, उल्टा लिखे ना, फिर आना बोलते हो कैपिटल mg माइनस एफ, है ना, प्लस म्यू mg, यहाँ पे हमने रखा, ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर, ये हो जाएगा f इज इक्वल टू म्यू कैपिटल mg माइनस म्यू इंटू एफ प्लस म्यू इंटू स्मॉल mg, इसको इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा f1 प्लस म्यू इज इक्वल टू, ठीक है, म्यू कॉमन ले लिए, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी, ये और ये चीज बचेगा इधर, और इसको लिख देंगे f दैट इज इक्वल टू म्यू कैपिटल M स्मॉल m g बाई 1 प्लस म्यू, ठीक है, ये हमारा फोर्स का वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है? हाँ सर। समझ में आया क्या? इतना फोर्स अगर ये आदमी लगाएगा तो ये प्लैंक जो है चलना स्टार्ट कर देगा। समझ में आया जिया? समझ में आया जिया? हाँ सर। तुम लोग ट्राई मत करना, खाली हाँ सर करते बैठना। दूसरा क्वेश्चन रे, देखो एक पहले 2 ब्लॉक सिस्टम को सिखाना पड़ेगा। चलो अब हम पहले थोड़ा सा पढ़ाए तुम लोगों को, एक 2 ब्लॉक सिस्टम सिखाएं पहले, ठीक है, ये तो समझ गए ना यहाँ तक, ठीक है। अब देखो 2 ब्लॉक सिस्टम में होता क्या है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये एक ब्लॉक है, यहाँ पे क्वेश्चन है, ये 2 ब्लॉक सिस्टम इसको बोलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है देखो, इसको ध्यान से समझना। ऊपर का ब्लॉक 8 kg है, नीचे का ब्लॉक 4 kg है। पहले हम इस क्वेश्चन को ऐसे डाटा यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन हम तुमको थोड़ा दूसरा पहले देंगे, ठीक है, जैसे ये ब्लॉक 8 kg का है और ये ब्लॉक नीचे जो है ये है 4 kg का। यहाँ पर इन दोनों के बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है और ग्राउंड क्या है? स्मूथ, ग्राउंड में कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। ये ब्लॉक ए है और ये बी है, समझ गया? अब अगर हम पहले इसको भूल जाओ इस क्वेश्चन को, अब अगर मान लो हम इस ब्लॉक के ऊपर F बराबर 24 न्यूटन अगर लगाते हैं, ठीक है, अगर हम ऊपर वाले ब्लॉक पे 24 न्यूटन फोर्स लगाते हैं, अरे ठीक है, ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको 0.4 कर देते, ठीक है। अगर हम 24 न्यूटन फोर्स लगाते हैं तो तुम्हें बताना है व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। तो देखो इसको कैसे सोचे, ठीक है, क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पहले भूल जाओ, इस क्वेश्चन को फिलहाल भूल जाओ, इसके जगह पे हम तुमको एक पहले लॉजिकल क्वेश्चन सिखा रहे हैं कि तुमको सोचना कैसे, ठीक है। अब 24 न्यूटन हमने फोर्स लगाया, अब हम क्या करेंगे, ब्लॉक ए का डायग्राम बना लेते हैं, बना ले, ठीक है, ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। देखो ये ब्लॉक ए हो गया, ठीक है, इस पे हमने फोर्स लगा रखा है 24 न्यूटन, यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा F1, एक इसका वेट लगेगा कितना 80, एक यहाँ नॉर्मल लगेगा N1, N1 बराबर क्या हो जाएगा 80, सही है? हाँ सर। अब दूसरा जो नीचे वाला ब्लॉक है 4 kg वाला, उसके ऊपर फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर आगे, ये F1 पीछे लग रहा है तो इस पे F1 आगे लगेगा, एक इसका वेट हो जाएगा 40 न्यूटन, एक N1 इधर ऊपर लग रहा है तो एक N1 नीचे लगेगा, एक यहाँ N2 लगेगा, बस, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन है ही नहीं तो इधर फ्रिक्शन नहीं लगेगा, सही है। पहला इक्वेशन लिखेंगे इसका 24 माइनस F1 इज इक्वल टू मास 8 इंटू A1, देखो तो सही है, पहला इक्वेशन ठीक है। हाँ सर। और दूसरा इक्वेशन जो लिखेंगे F1 इज इक्वल टू इसका मास 4 इंटू इसका एक्सेलरेशन हमने मान लिया A1 और इसका एक्सेलरेशन मान लिया A2, सही है रे। अब F1 का वैल्यू देखते हैं, F1 कितना होगा, म्यू टाइम्स N1, F1 हमारा हो जाएगा म्यू कितना है 0.4 और N1 कितना है 80, ये हो गया 80, कितना हो जाएगा 32 न्यूटन। हाँ सर। F1 32 यहाँ रख देते हैं तो 24 माइनस 32 बराबर 8A1, कितना बच गया रे, 24 और 32 कितना का अंतर हुआ, -8 इज इक्वल टू 8A1, तो A1 कितना हो गया -1, और यहाँ पर F2 का वैल्यू कितना है 32 है ना, 32 है ना,
इज इक्वल टू 4 इंटू A2, तो A2 कितना आ गया, आया ना, ठीक है। अब ये बताओ कि A1 जो है मतलब ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन -1 है, मतलब किधर जा रहा है ऊपर वाला ब्लॉक, अरे ऊपर वाला ब्लॉक आगे जाएगा कि पीछे जाएगा, A1 हमारा हमने आगे माना और ये नेगेटिव है, पीछे जाएगा, पीछे जाएगा, और ये 4 किलो वाला आगे जाएंगे, ये 8 से आगे जाएगा। अब तुम दो ब्लॉक को रख दो जमीन पे, ठीक है। अब तुम इसका लॉजिक सुनो, ये दो ब्लॉक को हमने जमीन पे रख दिया A और B को, अब है सही, ये A और B पड़ा हुआ है जमीन पे। हाँ सर। अगर हम इसको आगे खींचें तो अगर हम इस ब्लॉक A को आगे खींचेंगे तो क्या ये ब्लॉक पीछे जाने लगेगा, अबे इस ब्लॉक को अगर हम आगे खींचे तो क्या ये ब्लॉक अपने आप पीछे जा सकता है या नहीं जा सकता, हाँ या नहीं, नहीं सर, नहीं जा सकता। अब हम नीचे वाले को तो खींचे नहीं, तो नीचे वाला ज्यादा तेज चलेगा या इसके साथ चलेगा, या अगर चलेगा तो इससे धीरे चलेगा, ये जो B ब्लॉक है चलेगा, तेज तो नहीं चल सकता। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने A ब्लॉक को आगे खींचा लेकिन A ब्लॉक कैलकुलेट करके आ रहा है कि पीछे जा रहा है, ये संभव है क्या A ब्लॉक पीछे जाने लगे, नहीं सर, नहीं है। और ये 4 किलो का ब्लॉक आगे जाने लगे, ये संभव नहीं है। तो कुछ हमने गलती कर दिया, कुछ तो हमने गलत करा है ना, हाँ। क्या गलती करा बताओ। अब यही गलती ढूंढना है कि क्या गलती हुआ मेरे से, ये गलती ढूंढ के बताना है। इसी को 2 ब्लॉक सिस्टम बोलते हैं। अगर A ब्लॉक को चलना चाहिए था तो आगे चलना चाहिए था, हमने तो देखा कि A ब्लॉक को 24 न्यूटन फोर्स लगा और पीछे जाने लगा, तो ये संभव नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली। अगर A ब्लॉक चलेगा तो आगे ही चलेगा, पीछे नहीं जा सकता, पहला प्रॉब्लम समझ गए। हाँ सर। गलती बताओ, नहीं दिख रहा गलती, किसी स्टेप में गलती दिख रहा हो तो बताओ, अरे गलती है क्या है, नहीं सर, तो नहीं, ठीक है। कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं हुआ है, दिस इज फंडामेंटल मिस्टेक, समझ में आया। इसमें तुम कैलकुलेशन में अगर गलती निकालोगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फंडामेंटल मिस्टेक क्या हुआ, देखो जो फंडामेंटल गलती होता है, ये आंसर तो गलत ही था, इसको हम पहले मिटा देते। हमने तुम्हें बताया था कि फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू म्यू टाइम्स n होता है, ऐसा बताया था, इससे कम कुछ भी हो सकता है। अगर फ्रिक्शन स्टैटिक है, ठीक है, तो फ्रिक्शन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 32 न्यूटन से कम भी तो हो सकता है। अब हमने कैसे मान लिया कि फ्रिक्शन म्यू टाइम स्टैटिक भी तो हो सकता है। तो अब तुमने जब माना कि इसका एक्सेलरेशन अलग और इसका एक्सेलरेशन अलग, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, ये संभव नहीं। अब हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि इन दोनों का एक्सेलरेशन क्या सेम, और अगर ये दोनों साथ साथ चल रहा है तो इन दोनों के बीच फ्रिक्शन कैसा, स्टैटिक, है ना। पहले तो हमने एक बार काइनेटिक माना कि अलग अलग एक्सेलरेशन है, तो गलत हो गया, वो पॉसिबल हुआ ही नहीं। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों ब्लॉक को, समझ में आया क्यों गलत हुआ, क्योंकि हम आगे खींचेंगे तो आगे चलना चाहिए था, पीछे नहीं जाना चाहिए था, जबकि अगर काइनेटिक होगा तो इसको पीछे जाना पड़ेगा, तो संभव नहीं है, इसका मतलब स्टैटिक है, क्योंकि फ्रिक्शन हमें पता नहीं ना कि इन दोनों के बीच जो लग रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है या काइनेटिक है। समझ में आया। हाँ सर। अब हम A ब्लॉक का डायग्राम बनाते हैं, इधर फोर्स लगा है 24 न्यूटन, स्टैटिक फ्रिक्शन है तो कुछ भी हो सकता है, 32 नहीं होना चाहिए, 32 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 32 से कम तो कुछ भी हो सकता है। तो A ब्लॉक का इक्वेशन बनेगा 24 माइनस F इज इक्वल टू 8A पहला। दूसरा B ब्लॉक का सिर्फ हम हॉरिजॉन्टल फोर्स दिखा रहे हैं, इसके ऊपर फ्रिक्शन आगे लगेगा, mg और नॉर्मल नहीं दिखा रहे हैं, तो इसका फ्रिक्शन हो जाएगा 4 इंटू ए। इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 24 इज इक्वल टू F का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, ये हो जाएगा 12 है, A बराबर कितना हुआ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर A का वैल्यू 2 है तो फ्रिक्शन का वैल्यू देखो कितना है, 4 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 8 न्यूटन। फ्रिक्शन एक्चुअल में कितना लग रहा है 8 न्यूटन, विच इज वेरी वेरी लेस देन 32 न्यूटन। हमने 32 न्यूटन ले लिया था ना ये, अरे पिछले केस में फ्रिक्शन कितना निकाला, काइनेटिक मान लिया म्यू टाइम्स n, हमने मान लिया फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू टाइम्स n, और ये करके आया 32 न्यूटन आया ना। अब फ्रिक्शन तो सिर्फ 8 न्यूटन है, जब 8 न्यूटन को तुम 32 न्यूटन ले लोगे तो गलत हो जाएगा ना, बात समझ गए।
So acceleration of block A is 2 meter per second square. This is also 2 meter per second square. समझ में आया? और एक्चुअल फ्रिक्शन जो इन दोनों के बीच लग रहा होगा वो सिर्फ 8 न्यूटन होगा, 32 न्यूटन नहीं होगा। ऐसा नहीं कि फ्रिक्शन बोला कैलकुलेट फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी, तो तुम लिख देना म्यू टाइम्स एन, तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या होता है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन तो लिमिटिंग से कम कुछ भी हो सकता है। ये समझ गए? हाँ सर। कौन सा स्टेप में प्रॉब्लम है? अबे कौन सा स्टेप में दिक्कत है? चलो हम ये वाला क्वेश्चन बताते तो ये तुमको खुद ही समझ में आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन समझो, ये आसान है। क्वेश्चन ये है कि फोर्स F इज अप्लाइड, मैक्सिमम फोर्स हम क्या लगाएं कि दोनों ब्लॉक साथ चले, A और B को साथ चलाना है। तो हम क्या करते हैं, A का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। जो नहीं समझ में आएगा तुरंत बोल देना, मेरे पूछने के बाद हम नहीं बताएंगे। 80 न्यूटन, 8 kg है, 80 न्यूटन सही। यहाँ पर नॉर्मल एन, यहाँ पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे की तरफ। ए ब्लॉक पे फ्रिक्शन आगे लगेगा क्योंकि इसको हम नीचे वाले को खींच रहे हैं। और बी ब्लॉक का अगर बात करें तो इस पे N1 नीचे, इसका वेट हो जाएगा 40, इस पे फोर्स हम आगे लगा रहे हैं, एक नॉर्मल जमीन लगाएगा यहाँ पे ऊपर, और एक फ्रिक्शन इधर लगेगा F2। अच्छा ये तो है ही नहीं, ये तो जीरो। एक फ्रिक्शन यहाँ लग रहा है तो एक फ्रिक्शन यहाँ लगेगा F1। देखो तो सही है रे डायग्राम, यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं लगेगा क्योंकि जमीन स्मूथ है। ठीक है, अब साथ साथ चलाना है तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या मान लेते हैं, A। तो इक्वेशन क्या बनेगा, F1 इज इक्वल टू 8A, पहला इक्वेशन। ठीक है, इस ब्लॉक पे एक ही फोर्स लग रहा। दूसरा इसका F माइनस F1, F है माइनस F1 इज इक्वल टू कितना रे, 4A, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन बराबर। अब यहाँ से F1 का वैल्यू, यहाँ से 8A है, A का वैल्यू यहाँ रख देते हैं। सो F माइनस F1 इज 4। A का मतलब कितना हुआ, F/8 सही है। A का मतलब F/8 हुआ ना। F बराबर हो जाएगा F1 प्लस F1/2, ये कितना हो गया, 3F1/2। तो F का वैल्यू आ गया 3F1/2। अब देखो ये मैक्सिमम तो ये भी मैक्सिमम, और F1 का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, म्यू टाइम्स N1। ठीक है, F1 क्या हो जाएगा मैक्सिमम, म्यू कितना है 0.2, और N1 कितना है 80, ये कितना हो जाएगा रे 16 न्यूटन। सो F का वैल्यू हो जाएगा 3/2 इंटू 16, मतलब 24 न्यूटन। मतलब F का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 24 न्यूटन। जब तक तुम 24 न्यूटन नहीं लगाओगे तब तक ये दोनों साथ साथ चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन इस फोर्स का वैल्यू अगर 24 से जरा सा भी ज्यादा कर दोगे तो इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन अलग अलग हो जाएगा। समझ में आया क्या? चलो इसको थोड़ा देखना, आजकल क्वेश्चन करके आओ फ्रिक्शन का। अब क्वेश्चन डिस्कस करना है, ये चैप्टर खत्म हो गया। एक क्लास और देखेंगे, अगर तुम लोग डाउट वोट लेके आओ परसों। समझ गए? परसों लॉज ऑफ मोशन फ्रिक्शन का डाउट डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन और बताएंगे। थोड़ा तुम लोग को भी मेहनत करना पड़ेगा। अपना पैकेज है तुम्हारे पास, पैकेज का DCT UCT किसी में डाउट ही नहीं हो रहा तुम लोग को।